नेताजी के पक्ष में चुनावी मुखबिरों का खेल, वोट के लिए विकास की पोल बांध रहा स्पेशल सेल। सर उठाए हुए हैं मुद्दा, सर झुकाए खड़े हैं नेताजी। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। प्रणाम तोतल काका, हम अनु भैया। आज शाम नेताजी चाह रहे थे कि आप ही के घर चाय पीने आए। वो बोल रहे थे कि वर्षों से तो बड़हरिया के जन जन का सेवा किए हैं, क्या पता इस बार चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, हम ईमानदार चेहरे को लोग पसंद करते हैं कि नहीं। धीरे धीरे अनु भैया तोतल काका की चारपाई पर बैठ गए। तोतल काका ने देखा कि नेताजी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अनु बाबू जब खाट पर बैठ गए हैं तो इनके लिए चाय तो बनवानी ही पड़ेगी। तोतल काका ने घर में चाय का ऑर्डर दे दिया। फिर बातचीत शुरू हुई। नेताजी के दाहिने हाथ और हमारे अनुसार चुनावी मुखबिर ने अपना काम नेताजी के पक्ष में शुरू कर दिया। किस्सा छोटा नहीं था कि जल्दी खत्म हो जाए। चहेते को चेयरमैन बनाना है तो काका के आगे विकास की पोल तो बांधनी पड़ेगी। बात केवल अनु भैया की नहीं, सारे के सारे जो नेताजी के प्यारे हैं वे चुनावी माहौल में मुखबिर का रूप धारण किए हुए हैं। कहीं कुछ नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं तो कोई अन्य पदों के लिए अखाड़े में उतरे उम्मीदवारों से अनुबंध में है। इनका काम सिर्फ यही है कि लोगों से मिलना और उन्हें नेताजी के कर्मठता का पाठ पढ़ाते हुए जैसे भी हो उन्हें पक्ष में खड़ा करना। ताजा स्थिति यह है कि यह मुखबिर इधर की बातों को उधर और उधर की बातों को इधर खूब कर रहे हैं। प्रतिदिन नेताजी के अड्डे पर दिन भर काम करने के बाद रोजाना देर शाम मुखबिरों का जमावड़ा होता है। कोई तोतल काका का मिजाज समझ बूझकर नेताजी को बताता है, कोई विपक्षी खेमे की तैयारियों का लेखा जोखा लेकर नेताजी के दरबार में उपस्थित होता है। कुल मिलाकर चुनाव को रंग देने में चुनावी मुखबिर एड़ी चोटी की जान लगाए हुए हैं। मजे की बात है कि चुनाव में झूठ बोलने की परंपरा को सभी उम्मीदवारों ने कायम रखा है। अब इसमें उनकी महत्वता अधिक है जिनकी झूठ जैसी बिल्कुल नहीं लगती। मतलब कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो झूठ बोलने में उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं जहां सच खूब पटकी खा रहा है। जब झूठ और झूठों की बात हो रही है तो इस चुनाव में झूठ किस प्रकार के बोले जा रहे हैं, इस पर चर्चा ना करना भी झूठ जैसा ही होगा। इसलिए दिन भर उम्मीदवार गद्दी के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं और कैसा झूठ बोल रहे हैं, इसे ठीक से समझ लें। दरअसल बड़हरिया बाजार में सुलभ शौचालय एक बड़ा मुद्दा रहा है। यह सिर्फ नगर पंचायत चुनाव में मुद्दा नहीं बना, बल्कि इस मुद्दे पर एक नेताजी 2 बार विधायक बन गए और एक इसी मुद्दे पर चोट मारते हुए आए। पहली बार तो हार हुई, परंतु दूसरी बार वह भी विधायक बन गए। मगर 15 सालों में नहीं बनने की सूची में यदि कुछ था तो वह बड़हरिया का सुलभ शौचालय। यही नहीं, बाजार में जाम की समस्या से लोग हलकान रहते हैं। यह भी इन दिनों बड़ा मुद्दा बना हुआ है। काम छोटा है, बस बाजार को अतिक्रमण मुक्त कर देना है। इन दिनों चुटकी बजाकर नेताजी बोल रहे हैं, अगर हमारी जीत हुई तो अतिक्रमण मुक्त कर देंगे बाजार। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर लिखा जाए तो कम ही होगा। ज्यों के त्यों मुद्दे सर उठाए खड़े हैं। चुनाव कोई हो, नेताजी सर झुकाए खड़े हैं और सब के सब मुद्दे स्वाहा। खास बात है कि जो नेताजी का हाथ पकड़ क्षेत्र में घुमाने का काम करते हैं, जो चुनावी मुखबिर की भूमिका में है, यह इधर नजर आ रहे हैं, मगर उधर मतों का हिसाब जैसे हुआ वैसे ही किधर खो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सावधान रहें और सतर्क रहें। सोच समझकर अपना प्रतिनिधि